नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया में कहीं इतनी गर्मी और सूखा क्यों है और कहीं बस ठंड और नमी? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि साइंटिस्ट हमारी धरती के क्लाइमेट को मतलब जलवायु को कैसे समझते हैं और कैसे उसे अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। अब देखिए, जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो क्या दिखता है? रंगों का एक खूबसूरत सा मिक्सचर। कहीं लाल रेगिस्तान है तो कहीं एकदम हरे भरे जंगल। ये सच में एक कॉम्प्लेक्स पजल जैसा लगता है ना? तो सवाल ये है कि इस पजल को सुलझाएं कैसे? वैज्ञानिक इसका मतलब क्या निकालते हैं? तो चलिए, इस पजल को सुलझाना शुरू करते हैं। पर एक मिनट, हमें इन सारे क्लाइमेट पैटर्न्स को समझने के लिए एक सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? मतलब एक तय तरीके की क्या जरूरत आन पड़ी? असल में बड़ा सवाल यही है। साइंटिस्ट्स मौसम के इतने बड़े, इतने बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरे, समझने लायक नक्शे में कैसे बदल देते हैं? मतलब इस पूरे केओस में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था कैसे लाते हैं? अच्छा, इसका एक बहुत ही फेमस जवाब है और वो है कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है। पता है, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी सिंप्लिसिटी में है। इसे व्लादिमीर कोपेन ने 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया था और ये बस दो मेन चीज़ों पर फोकस करता है, टेम्परेचर और बारिश। बस इन दो चीज़ों के आधार पर यह हर इलाके को एक खास क्लाइमेट कोड दे देता है। तो कोपेन सिस्टम की जो नींव है ना, वो 5 मेन क्लाइमेट ग्रुप्स पर टिकी है। गर्म और नमी वाले ट्रॉपिकल इलाकों से लेकर एकदम बर्फीले पोलर इलाकों तक हर ग्रुप की अपनी एक अलग पहचान है। और ये नक्शा देखिए, ये इन कैटेगरीज को एकदम जिंदा कर देता है। इक्वेटर के पास वो जो लाल रंग के ट्रॉपिकल इलाके हैं और पोल्स पर ठंडे ग्रे कलर के एरियाज, सब एकदम साफ दिखता है। दुनिया भर में ये क्लाइमेट जोन्स कैसे फैले हुए हैं, ये देखने का ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। चलो, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए जरा इंडिया पर जूम इन करते हैं। देखते हैं कि ये कोपेन सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इंडिया का कोपेन मैप तो सच में कमाल का है। आप सोचिए, ये एक ही देश के अंदर क्लाइमेट की कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी दिखाता है। मतलब उत्तर में बर्फीले पहाड़ हैं तो पश्चिम में तपता हुआ रेगिस्तान। तो ये जो कोड्स है ना, AM, BWH, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये असली जगहें हैं। जैसे कि AM का मतलब है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर मिलने वाला ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। BWH कोड हमें सीधे थार के गर्म रेगिस्तान में ले जाता है। और ET कोड का मतलब है हम ऊंचे हिमालय के टुंड्रा क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ टेम्परेचर और बारिश से ही पूरी कहानी पता चल जाती है? नहीं, एक और सिस्टम है जिसका नाम है थॉर्नथवेट, और ये क्लाइमेट को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? फर्क इनके सवालों में है। कोपेन सिस्टम पूछता है यहाँ कितनी गर्मी और कितनी बारिश है, लेकिन थॉर्नवेट सिस्टम पूछता है पौधों के लिए यहाँ पानी का बैलेंस कैसा है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो थॉर्नथवेट सिस्टम है ना, ये एक कॉन्सेप्ट पर टिका है जिसे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। भारी शब्द लग रहा है? इसे ऐसे समझिए, ये किसी भी इलाके का वाटर बजट है, बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह। ये सिस्टम देखता है कि बारिश से कितना पानी डिपॉजिट हुआ और गर्मी और पौधों ने कितना पानी खर्च कर दिया। तो जब हम इंडिया का थॉर्नथवेट मैप देखते हैं तो हमें टेम्परेचर नहीं बल्कि नमी का पैटर्न दिखता है। जो डार्क ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा नमी वाले इलाके हैं और जो डार्क ब्राउन है वो सबसे सूखे। तो ये मैप एकदम क्लियर कर देता है थार रेगिस्तान में सूखे इलाके, सेंट्रल इंडिया में सेमी एरिड यानी कम सूखे इलाके, और वेस्टर्न घाट्स जैसे कोस्टल एरियाज में नमी वाले इलाके। और ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से तो तय होता है कि कहाँ कौन सी फसल उगेगी और हमें अपने पानी को मैनेज कैसे करना है। तो ठीक है, हमने दो अलग अलग सिस्टम्स देख लिए, पर असल में ये नक्शे और ये कोड्स ये मैटर क्यों करते हैं? ये एक बहुत जायज सवाल है। क्या ये मैप सिर्फ साइंटिस्ट के लिए हैं या फिर हमारी रोज की जिंदगी पर भी इनका कोई असर पड़ता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है, और बहुत बड़ा असर। यही क्लासिफिकेशन किसानों को बताता है कि कौन सी फसल कहाँ सबसे अच्छी उगेगी। यही शहरों को अपने वाटर सप्लाई की प्लानिंग में मदद करता है, और इसी की मदद से हम अपने प्लैनेट के नाजुक इकोसिस्टम को बचा पाते हैं।
हमारे सोर्स मटेरियल में भी यही बात कही गई है कि ये सिस्टम्स इकोसिस्टम की डायनामिक्स, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चरल प्लानिंग को समझने के लिए ज़रूरी हैं। सीधे सीधे कहें तो ये नक्शे ही तय करने में मदद करते हैं कि हमारी प्लेट में क्या खाना आएगा और हमारे नलों में कितना पानी। और यहीं पर हम एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, इन नक्शों के रंग और इनकी सीमाएं सब बदल रही हैं। तो आने वाले समय में ये नक्शे कैसे दिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।